बादाय सूत्रभाष्यतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मैव मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये पशुपतिनाथ भगवान की जय, नेपाल की जय, गंडकी माता की जय, गंडकी नंदन भगवान की जय, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की जय, महर्षि ब्रह्मलीन महेश योगी जी की जय। उपस्थित इस कार्यक्रम महर्षि वैदिक फाउंडेशन प्रांगण में जो 3 दिन से ज्योतिष का जो कार्यक्रम चल रहा था उसका भी समापन और आज अक्षय तृतीया है और नेपाल राष्ट्र की दिव्य विभूतियाँ ज्योतिष के कार्यक्रम के माध्यम से समस्त एक जगह संगठित इकट्ठे हुए ऐसे महानुभाव आचार्य मंच पर इस मंच के संचालन अध्यक्ष के रूप में विराजित हमारे दीपक जी पासपोर्टर, वाइस चांसलर हमारे संस्कृत यूनिवर्सिटी के यादव जी, हमारे यशाचार्य जी महाराज और अमेरिका के किंग जी और हमारे गणमान्य जो पधारे हुए हैं हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष, संघ के विश्व हिंदू महासंघ के अध्यक्ष हैं और इस मंच के जो संचालन कर रहे हैं भरत जी, हमारे विद्वत संत महापुरुष और जितने भी विश्व हिंदू महासंगठन के या अन्य जितने पदाधिकारी हैं या इस महर्षि वैदिक फाउंडेशन के जितने भी कर्मचारी अधिकारी और जितने भी हमारे चाहे पाठशाला के मानस के सभी का यहाँ स्वागत है। आइए तो भगवान का स्मरण कर लेते हैं गुरुदेव का। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, 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 अक्षय तृतीया है। भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए थे आज। पहला भगवान हयग्रीव भगवान का अवतार हुआ था आज के दिन। नर नारायण का अवतार हुआ था आज ही के दिन और परशुराम जी महाराज का भी अवतार आज ही के दिन। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक आज ही के दिन हुआ था। आप सब लोग जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में। सम्राट महाराज विक्रमादित्य का राज तिलक भी आज ही के दिन हुआ था। अक्षय का अर्थ होता है न क्षय इति अक्षय, अर्थात जिसका नाश नहीं होता उसे अक्षय कहते हैं। इसलिए आज के दिन दान, जप, तप,
व्रत, मांगलिक कार्य इत्यादि किए जाते हैं, यज्ञ वगैरह, जिससे कि जो हमने किया है वो पुण्य अक्षय हो, माने उसका नाश न हो, क्षय न हो, स्थिर हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है कि मैंने जो किया है वो स्थिर रहे और मुझे कालांतर में उसका फल प्राप्त हो। अंतरिक्ष में बहुत सारी शक्तियां विराजमान हैं। अंतरिक्ष में इतनी शक्तियां विराजमान हैं कि जो भी हमने कुछ शुभ कृत्य किए, उन शुभ कर्मों का तुरंत ही वो जो राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जो आकाश मंडल में विचरण करती हैं, हमारे पुण्य को तुरंत खींच लेती है। तो उन पुण्यों की रक्षा कैसे हो? तो आज का दिन ऐसा है कि आज जो भी दान पुण्य जप तप व्रत यज्ञ करते हैं, वो जो आसुरी शक्तियां हैं जो अंतरिक्ष में भ्रमण करती रहती है, वो हमारे पुण्य को क्षय नहीं कर पाती, वो ग्रहण नहीं कर पाती, क्योंकि इतना तेज होता है उन पुण्यों में कि उस तेज से वो जलने लगते हैं, इसलिए पास भी नहीं आते। तो आज का किया हुआ जो भी हमारा शुभ कर्म होगा वो स्थिर हमारे पास रहता है और कालांतर में उसका फल परिणाम हमको प्राप्त होता है। 3 दिन से जो ये चल रहा था, वैसे 3.5 मुहूर्त है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वैशाख शुक्ल तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया, और आश्विन शुक्ल प्रतिपदा दशमी, और कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा दीपावली। ये मुहूर्त है 4, जिसमें से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा ये पूर्ण मुहूर्त है, दूसरा वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय तृतीया ये भी पूर्ण मुहूर्त है, और जो तीसरा है आश्विन दशमी विजयादशमी जिसको बोलते हैं, वो भी पूर्ण मुहूर्त है। किंतु अर्ध मुहूर्त माना जाता है दीपावली की प्रतिपदा अर्थात कार्तिक शुक्ल। ये 3.5 मुहूर्त है। इन 3.5 मुहूर्त में किया हुआ कार्य बिना मुहूर्त के, बिना कुछ विचार किए इसको कर देने से ही कार्य शुभ होते हैं। इसलिए 3.5 मुहूर्त अक्षय तृतीया जो आती है ये पूर्ण मुहूर्त है। इसलिए इसका जो भी कार्य किया जाता है इस पर वो पूर्ण ही रहता है, अपूर्ण नहीं होता। 3 दिन से ज्योतिष में वो चल रहा था कार्यक्रम। जिस प्रकार की शरीर है हमारा, इस शरीर में हाथ भी है, पांव भी है, कान है, चक्षु है, आंख है, नाक है और मुंह। शरीर किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। यदि यहाँ से पांव निकाल दिए जाएं, हाथ निकाल दिए जाएं, कान निकाल दिए जाएं, आंख निकाल दी जाए, मुंह निकाल दिया जाए, नासिका निकाल दिया जाए, तो इसको क्या बोलेंगे? शरीर बोलेंगे। किसी विवाह में भी हम किसी लड़के को देखने या लड़की पुत्र या पुत्री को देखने जाते हैं तो उसके अंग प्रत्यंग देखते हैं कि कहीं काना तो नहीं है, बहरा तो नहीं है, लंगड़ा तो नहीं है इत्यादि सभी देखते हैं। अंग भंग तो नहीं है। यदि पूर्ण अंग भंग नहीं है तभी हम रिश्ता मजबूत करते, तभी संबंध बनते हैं। यदि अंग भंग होता है तो संबंध। इसी प्रकार वो जो परमात्मा है, वो जो पुरुष है, सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रमा कहा गया है। वैसे तो ज्योतिष की व्याख्या अभी इन्होंने कर दी, तो ज्योतिष का काम क्या है वो बताएंगे। तो पुरुष क्या है? वो पुरुष उसके अंग है, हाथ पांव सब है, किंतु कैसे है? सहस्र शीर, उसके 1000 शीर है। वो सहस्र पाद, उसके पांव भी 1000 है और उसके हाथ भी 1000 है। अर्थात केवल 1000 नहीं, 2000 नहीं होना चाहिए। 1000 का मतलब है बहुवचन वाला, अर्थात अनेक है, जिसकी गिनती है।
तो उस पुरुष का, वो जो पुरुष है कैसा है? वेद पुरुष, वेदमय पुरुष। और उस वेदमय पुरुष के भी अंग है। जिस प्रकार की हाथ पांव है ना, ऐसे उस परमात्मा के वेद स्वरूप जो परमात्मा है उसके भी अंग है। उसके भी हाथ है, पांव है, नाक है इत्यादि अंग है। तो उसी वेद के 6 अंग है। समझ नहीं आ रहा है क्या? समझ रहा है, बोल रहे पीछे इसलिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दो। वेद के भी 6 अंग है। शिक्षा, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो निरुक्तम, ज्योतिषम तथा। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुनीशिनः। विद्वान लोग वेद के 6 अंग बताते हैं। अंग क्या है? कहते हैं कि जो वेद के अंग है छंद, सबसे पहले शिक्षा, फिर निरुक्त, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष और छंद। ये वेद के 6 अंग है। अब कैसे माने कि हाथ पांव है? ये छंद जो है उस पुरुष का वेद के पांव है, छंद पांव है। और हाथ, कल्प क्या है? हाथ है। निरुक्त कर्ण है। शिक्षा नासिका है। व्याकरण मुख है। और चक्षु ज्योतिष है। ये वेद के 6 अंग हैं। अभी यदि हमें पूर्ण पुरुष को देखना है तो अंगों सहित देखेंगे तभी ना पूर्ण माना जाएगा। यदि वेद को जानना है, उस परमात्मा को जानना है, तो सभी अंगों को जानना पड़ेगा। अभी ज्योतिष क्या है? एक नेत्र है, एक आंख है, जिसके बारे में अभी 3 दिन से गोष्ठी चल रही है कि ज्योतिष जो है चक्षु है, अर्थात उस परमात्मा का नेत्र है, दृष्टि है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जितने भी हैं, ये पदार्थ ज्योतिर्मय पदार्थ बोले जाते हैं। और ये ज्योतिर्मय पदार्थ होने के कारण इनको ज्योतिर्विज्ञान भी कहते हैं। इन आंखों से नहीं देखे जाते हैं। परमात्मा ज्योतिष रूपी आंख से देखता है। जिस प्रकार की व्यासाचार्य ने अभी देखा, क्या देखा है? बोले 108 वर्ष की उम्र। तो मैंने भविष्य बता दिया, तो मैंने अभी तो दिखाई नहीं दिया कि 108 के तो नहीं है, साफ बता क्या बात बता दिया। किंतु फिर भी कहते हैं कि 108 क्योंकि हमारी सबकी आपकी शुभकामनाएं भी उनके साथ है कि वो जीवन में 100 साल जिए। सतगुण समाह कहा गया है, तो 100 साल तक जीने की इच्छा करना चाहिए। कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष की है, द्वापर में मनुष्य की आयु 1000 वर्ष की है, त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की, और सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष की हुआ। तो 100 वर्ष की तो सामान्य आयु है, होना चाहिए। 100 के पहले चले जाएं तो संसार में किया कुछ नहीं किया, जो मिला उसको भी खो दिया। परमात्मा ने 100 वर्ष की आयु निर्धारित करके आपको बैटरी चार्ज करके भेजा कि 100 साल तक चलेगी, और बैटरी पहले डिस्चार्ज कर दी आपने, पहले ही चले गए, तो क्या किया? संसार में कुछ नहीं किया। तो 100 वर्ष जीने की इच्छा करना चाहिए, ये हमारी श्रुतियां भी कहती है, वेद भी कहता है। तो ज्योतिष क्या है? ज्योतिष दृष्टि है परमात्मा की। और वेद क्या है? वो पुरुष है, वेद पुरुष है। इसलिए प्रसंग जो यहाँ चल रहा था ज्योतिष का 3 दिन से, कि भावातीत ध्यान में ज्योतिष का क्या महत्व है, ऐसा कुछ था क्या विषय था? अब ज्योतिष एक दृष्टि है, बिना नेत्र के
संसार में ज्ञान नहीं होता। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये स्वरूप है उसका। वो ज्ञान स्वरूप है और वो ज्ञान ही नहीं होगा किससे? बिना देखे, बिना दृष्टि। इसलिए कहते हैं कि दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा, ज्ञानमयी दृष्टि कर। यदि ज्ञानमयी दृष्टि नहीं होगी, इसलिए ब्रह्मबिंदु उपनिषद में अच्छा कहा गया है। ब्रह्मबिंदु उपनिषद में कहा गया द्वे विद्ये वेदितव्येषु शब्दम शब्द ब्रह्म परम च यत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परब्रह्माधिगच्छति। शब्द ब्रह्म ही क्या है? ये शब्द ब्रह्म ही वो ज्ञान है, वो परमात्मा का स्वरूप है। और उस ज्ञान को, उस परमात्मा के स्वरूप को, क्योंकि सबसे पहले इन आंखों से दिखाई देगा तो ये परमात्मा का विराट रूप दिखाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, तो विराट रूप में क्या दिखाया? उन्होंने क्या दिखा? अर्जुन को क्या दिखा कि वो घबरा गया, कांपने लग गया, डरने लग गया और कहने लगा कि नहीं प्रभु, अब तो जो है मुझे उसी रूप में आइए, ड्राइवर बन के, सारथी बन के जो थे उसी रूप में आइए। भगवान को उस रूप में आना पड़ा, तब शांति मिली। तो विराट रूप दिखाया, घबरा गए। अर्थात परमात्मा का विराट रूप क्या है? ये विराट रूप तो जो दिखाई दे रहा है। तो वो जो शब्द ब्रह्म है, वो शब्द ब्रह्म जो है वो ज्योति से ही प्राप्त होगा, दृष्टि से ही प्राप्त होगा। क्योंकि ज्योति से दृष्टि है, वो दृष्टि में सृष्टि है। वेदों में तो दृष्टि सृष्टिवाद है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपकी जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। अब भरत जी बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत साल पहले, 10-15 साल हो गए होंगे शायद, तो भैरवा में कि जो भाव पदार्थ, सबसे पहले भाव किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, क्या कहा है? दूसरे अध्याय के 16वां श्लोक है। भगवान कहते हैं ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सता, उभयोरपि दृष्टोत्पन्न त्वस्योस्तत्वदर्शी। भगवान कहते हैं कि ना सतो विद्यते, बोले जो असत वस्तु है उसका तो भाव नहीं है, ना भावो विद्यते सतः, और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। उभयोरपि दृष्टोन्तः, बोले इन दोनों का, किसका? सत का और असत का जो मर्म है, जो तत्व है, जो इसका रहस्य है, उसको कौन जानते हैं? उभयोरपि दृष्टोन्तः तत्वदर्शी कहते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जो तत्वदर्शी लोग हैं, वो जो है इस रहस्य को जानते हैं। अब यहाँ पर 3 धातुओं का प्रयोग हुआ है। इस श्लोक में 3 धातुओं का प्रयोग है। एक तो भू सत्तायाम धातु का प्रयोग है, जो भाव और अभाव शब्द आया है, भू सत्तायाम धातु। और एक सद और असद आया है, अर्थात असभुवि धातु। और एक विद्यते शब्द आया है, वीद सत्तायाम धातु। वीद सत्तायाम माने तीनों धातु सत्ता अर्थ है। तीनों धातु का अर्थ होता है सत्ता, अर्थात जिसकी उपस्थिति वर्तमान है, जो नित्य है, जो उपस्थित है वर्तमान में, तीनों कालों में जो रहता है। त्रिकाला बाध्यत्वम सत्यत्वम जो परिभाषा की गई है, तीनों कालों में, अर्थात भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों में जो रहता है उसे सत्य कहते हैं। तो वो जो सत्य है, हम पहले, सबसे पहले देखते हैं कि हम जो है, सबसे पहला भाव क्या है बताते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, किंतु समय भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाव हम किसको कहते हैं? भाव का अर्थ होता है विद्यमानता, वर्तमान का, सत्यता, निरंतरता। ये भाव है। होने, होनापन है ना, मौजूदगी, इसको बोलते हैं हम क्या? भाव, सत्ता। तो सबसे पहले हम भाव किसका मानते हैं?
गीता में एक श्लोक और है उसी दूसरे अध्याय में, जो महर्षि जी ने हमने प्रवचन सुना था परसों के दिन या शाम को, तो वो बता रहे थे कि इस श्लोक में भावातीत की महिमा बताई भगवान ने। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भगवान निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम। कहते त्रैगुण्य विषय, बोले 3 गुण है ना, सत्व रज और तम, इन तीनों गुणों से ये संपूर्ण संसार बने हुआ है। 3 गुण से बना, यदि 3 गुण हटा दिया जाए तो संसार नहीं। अर्थात इन जो 3 गुण है यही इंद्रिय और विषय, पदार्थ और उनका विषय। हम किसको देखते हैं? हम इस पदार्थ को तो मानते कि है। हम कहते हैं कि भरत जी के नाम लेते हैं, हमारे ज्यादा परिचित भरत जी। हम कहते कि भरत जी कौन है? अर्थात इसका मतलब कि इन्होंने अपनी मौजूदगी, अपनी सत्ता स्वीकार कर ली, मैंने भाव स्वीकार कर लिया कि मैं हूं, किंतु कौन हूं? बोले भरत। कौन है? बोले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि। वो हम कहते हैं कि ना तो भरत जी है, वो ना पोड़ेल है, ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय। बात सत्य मानी जाएगी क्या? नहीं। हमने कहा कि भरत मैं हूं, तो बताओ ये भरत जी है कि छाती है? बोले नहीं मैं भरत हूं। ये तो हाथ है कि भरत जी है? बोले नहीं मैं भरत जी है। तो पांव है कि भरत? बोले मैं भरत हूं। बोले तो ये पेट है कि भरत जी है? बोले मैं भरत, ये शीर है कि भरत है? आप बताओ भरत जी अपना नाम सबका, भरत जी तो हमारे परिचित के इस नाम लेते, अपना सबका नाम देखिए, कहीं अपना नाम मिलेगा ढूंढने से? नहीं है। जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहां शरीर का अंग मिलेगा। अच्छा चलो मैं ब्राह्मण हूं, या मैं क्षत्रिय हूं, या मैं वैश्य हूं, ये तो छाती है भाई, ये ब्राह्मण है। बोले नहीं मैं ब्राह्मण हूं, ये तो हाथ। बोले नहीं मैं ब्राह्मण है, तो शीर है। बोले मैं ब्राह्मण, ये तो कर्ण है। नहीं मिलेगा ढूंढने से। अर्थात न तो जाति मिलेगी और न नाम मिलेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि है ही नहीं। होता तो मिलता। तो जो नहीं है उसको हमने भाव पदार्थ मान रखा है, और जो है वास्तव में। अच्छा ये भरत जी जो नाम चल रहा है, ये किसके बल पे चल रहा है? कोई ना कोई तो पिंड है ना, ये पंचभूतात्मक जो ये पिंड है, ये शरीर है। ये शरीर भी, ये शरीर हम बोलते हैं ना, ये किसका है? बोले 5 भूतों का, ये माता पिता का है। बहुत बड़ा रहस्य है, सच्चाई को जानने के लिए बहुत बड़ा रहस्य, क्योंकि ये भावातीत की बात चल रही है इसलिए बता रहे। ये शरीर किसी का नहीं है, 5 भूतों का है। और 5 भूत किसके हैं? 5 भूत कहां से आए? ये गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। पृथ्वी जल से उत्पन्न हुई, जल अग्नि से उत्पन्न हुआ, अग्नि वायु से उत्पन्न हुई, वायु आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश महतत्व से उत्पन्न हुआ, महतत्व अहम से हुआ, और अहम जो है उस प्रकृति से हुआ, और प्रकृति से ये सब क्रम है। भीतर गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। तो जो सच्चाई है उसको तो हम कह ही नहीं रहे हैं। कोई कहता है कि 5 भूतों का शरीर है, नहीं बोले तो माता पिता का शरीर है। नाम कहां डाल दिया? माने जो भाव पदार्थ है उस भाव को नहीं माना सच, अभाव को भाव मान लिया। और जो भाव है अर्थात वो जो आत्मा है ना, नैनम सिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदि अंध्यापो न शोषति मारुता। जो कहा गया है कि ना तो शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती, न जल भिगो सकता, न वायु सुखा सकती, वो जो तत्व है अर्थात वो सदा रहने वाला वो भाव पदार्थ है, उस भाव को तो हमने भूल गए, अर्थात उसका अभाव मान लिया कि वही नहीं। और जो अभाव है उसको भाव मान लिया। मैं तो है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं है, इसलिए तो मंत्र लिखा है भीतर, अहम ब्रह्मास्मि लिखा है। अहम ब्रह्म अस्मि, मैं कौन हूं? भरत हूं। तो क्या आपका जो है मैं
वास्तव में हम स्वीकार करते हैं? नहीं करते। कैसे भाव में जाएंगे, कैसे गहराई में जाएंगे? यदि इस देह को पकड़ रखा, इन इंद्रियों को पकड़ रखा, इन विषयों को पकड़ रखा, तो इनको पकड़ते हुए हम उस पार नहीं जा सकते। रस्सी पकड़ रखी है और हम डुबकी लगा रहे हैं, तो बताओ गहराई में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि रस्सी पकड़ रखी। जैसे गहराई में जाएंगे, जिसने रस्सी पकड़ रखी वो खींचेगा, अरे डूब न जाए, पानी न भर जाए, मर न जाए, वो तुरंत खींच लेगा, मैंने गहराई में नहीं जाएगा। अर्थात ये जो डोरी है, इस डोरी को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात ये जो देह है, इस देह से देही में घुसना पड़ेगा, देही को जानना पड़ेगा, शरीर से अशरीरी में जाना पड़ेगा। इस असत से सत की ओर, अभाव से भाव की ओर यात्रा को ही भावातीत कहा जाता है। वहां पर सोचे कि आत्मा कैसी है। यदि प्रश्न करेंगे कि आत्मा कैसी है, इस शरीर का तो हाथ है, पांव है, नाक है, सब है ना? कांच में देख देख करके पता नहीं तिलक भी लगाते हैं, श्रृंगार भी करते हैं, कितने कांच तोड़ डाले कि मैं हूं। मैंने जो नहीं है उसमें देख रहे